हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल OB24 पर। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग, और उसके साथ शुरुआत करेंगे। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, एक ऐसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें 31,095 पद हैं और 4 अलग अलग राज्यों में इसके पद हैं। 4 अलग अलग राज्य यानी कि वेस्ट बंगाल, आपके छत्तीसगढ़, आपका झारखंड और आपके उड़ीसा। इन 4 राज्यों में 31,095 पद निकले हैं। फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं और लास्ट डेट भी लगभग करीब ही है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये जो वैकेंसी है ये किस डिपार्टमेंट की है और इसमें क्या सैलरी मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन है, क्या एज मांगी गई है। एक एक चीज पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे। Log24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं अब तक कोई भी नई वैकेंसी आती है उसकी अपडेट, या फिर कोई भी भर्ती प्रोसेसिंग में होती है उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है, तो वो इसी चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे NBC FDM रिक्वायरमेंट 2025 की, है ना। अब NBC FDM का मतलब है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। अब ये जो हमारा है ये किसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, है ना, जिसके मंत्री हैं अभी वर्तमान में वीरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश से आते हैं, लोकसभा सांसद हैं, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये जो वैकेंसी हमारी 4 अलग अलग स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। 31,095 वैकेंसी है। सबसे पहली चीज होती है हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स पर चर्चा करना कि इसके फॉर्म ऑनलाइन कब से हुए, लास्ट डेट कब है, फी की लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एवरीथिंग इस पर हम चर्चा कर लेते हैं ना। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पर अगर मैं बात करूं, उससे पहले Log24 आपका चैनल है साथियों, जैसा कि हर बार वीडियो में बताता हूं मैं। इतना ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि Log24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 मार्च से आपका ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लास्ट डेट है इसकी 16 मार्च, है ना। याद रखेंगे इस चीज को, यानी कि आपको 16 मार्च का इंतजार नहीं करना है, आज ही जाइए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। बहुत ही शानदार वैकेंसी है ना। याद रखेंगे इस चीज को। और फी की जो भी लास्ट डेट है वो वही होती है, फी की भी लास्ट डेट, है ना। एग्जाम की बात करता हूं तो अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन 2025 में आपका हो जाएगा, ये भी संभावना है ना, ठीक है। एडमिट कार्ड जैसा कि आपको मालूम है कि एग्जाम से पहले आ ही जाएगा, और जब भी इसका रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले होता है कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका नोटिफिकेशन को चेक करना, है ना। अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है तो भर्ती आपकी आई हुई है, अगर नहीं डला हुआ है तो याद रखें वो नोटिफिकेशन क्या होता है, वो नोटिफिकेशन फेयर नहीं होता, गलत होता है, ठीक है। अब वहीं एप्लीकेशन फी की अगर मैं इस भर्ती में बात करता हूं तो जनरल, OBC और EWS से 399 रुपए, है ना, 399 फीस लगने वाली है। वहीं SC और ST से 299 रुपए फीस लगने वाली, यानी कि 100 रुपए कम, है ना। ऑनलाइन फीस होगी तो ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको फॉर्म फी को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आगे। अब साथ ही साथ एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मैं इसमें एज की बात करता हूँ, आयु की, है ना, कि इसमें आयु कितनी मांगी गई है, तो 18 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक इसमें आयु मांगी गई है। कितनी? 18 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक। और आयु की गणना की जाएगी 1/3/2025 को, है ना। आयु की गणना 1/3/2025 की जाएगी। आपके टोटल पोस्ट इसमें हो जाती है 31,095, है ना। अब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और ये जो हमारे ये पद हैं ये किस किस तरह के पद हैं, कैसे कैसे हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, अब सबसे पहले हम पोस्ट नेम पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये जो पद दिए गए हैं ये कैसे कैसे पद हैं, है ना। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की इसमें पद है, अकाउंट ऑफिसर के पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं, डाटा मैनेजर है, फील्ड डाटा कलेक्टर है, फील्ड असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, और इसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, है ना। ये आपके इसमें 10 तरह के ये पद हैं और 31,095 टोटल, है ना। 10 तरह की वैकेंसी है, इनमें आप किसी में भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अपना, ठीक है। वहीं अगर जॉब लोकेशन की मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता चुका हूं 4 अलग अलग स्टेट्स में है। जैसे उड़ीसा की मैं बात करता हूं तो 6,215 पद हैं उड़ीसा के लिए, है ना। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो 7,510 पद हैं छत्तीसगढ़ के लिए। झारखंड की अगर मैं बात करता हूं 7,520 पद है ना। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है 9,850। टोटल हो जाते हैं कितने? 31,000, है ना।
31,000 से अधिक ये पद आपके हो जाते हैं, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। वही अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक इसमें अलग अलग डिमांड की गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए, है ना। तो आपके लिए जो भी सुटेबल है आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे, कंप्यूटर नॉलेज इसमें जरूरी होता है, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। थोड़ी टाइपिंग टेस्ट भी आपका हो, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 से 3 साल का, है ना, इसमें याद रखेंगे इस चीज को। अब साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ, NBC FDM, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, है ना। अब वो हमारे बेस भी हो सकता है और वो भी ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि कह सकते हैं हम केवल आपका प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर का, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और उस फाइनल मेरिट लगकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, है ना। अब एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या आपके सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, इंग्लिश, मैथ और जीके, 4 इसमें सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और 4 सब्जेक्ट में 50-50 प्रश्न होंगे जो 50-50 नंबर के होंगे, है ना। यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, इस चीज को अच्छे समझ लीजिए, है ना। और इसके अलावा इस पेपर के अलावा 50 नंबर के कंप्यूटर का अलग से ज्ञान, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। जो आपका एग्जाम होगा उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर का अलग से भी आपको 50 नंबर का प्रैक्टिकल होना है आपका, है ना। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि 200 आपके हैं, कितने, 200, ठीक है। ये आपके 200 हो जाते हैं दोनों, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। अब वहीं अगर मैं इसमें सैलरी की बात करता हूं कि आखिर इसमें वेतन कितना मिलने वाला है, तो उसको भी समझ लीजिए कि आपको इसमें 22,750 से लेकर 36,760 रुपए तक इसमें पर माह, यानी कि हर एक माह आपको इसमें वेतन मिलेगा, है ना। साथ ही साथ DA TA भी इसमें जुड़ेगा आपका, ये भी अच्छे से समझ लीजिए, जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपको भी मिलेगा, है ना, ये भी अच्छे समझ सकते हैं। साथियों ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप किसी भी स्टेट से आते हैं इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ महिला पुरुष कोई भी इस फॉर्म को डाल सकता है। ये जो आपकी वैकेंसी है बिना फिजिकल की है, बिना हाइट की वैकेंसी, है ना। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं लेकिन हाइट नहीं है उनकी, है ना। तो वो बिल्कुल ना घबराएं, और खुशी के लिए उनकी बात यह है कि वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, है ना, अच्छे से समझ सकते हैं इसको। और बहुत सारे ऐसे जिनका फिजिकल कमजोर होता है तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत खुशी की बात है कि आप इस फॉर्म को डाल दीजिए। इसमें कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई आपकी हाइट नहीं नापेगी, कोई आपको रेस नहीं लगवाई जाएगी, कोई आपकी चेस्ट नहीं नापी जाएगी, है ना। यानी कि बिना फिजिकल की आपकी ये भर्ती होने वाली है, सिर्फ आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसके अलावा आपको इंटरव्यू, कंप्यूटर ये आपके पास होना चाहिए, है ना, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Log24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।